Hello everyone, this is Bhupendra. I welcome back in the next class of GST. तो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा डेफिनेशंस, जीएसटी में आने वाली कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा। उनका मीनिंग क्या है, लाइक एड्रेस ऑफ डिलीवरी, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा, राइट। कंपोजिट सप्लाई क्या है, ई लाइबिलिटी रजिस्टर, ई क्रेडिट लेजर, ई कैश लेजर्स, ये सब क्या हैं, इनका मीनिंग्स क्या हैं। इसी तरह से इस क्लास में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी की। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे जीएसटी के अंदर, क्या उनकी हायरार्की होगा, सीनियर लेवल पर कौन होगा, जूनियर लेवल पर कौन होगा, डिवीज़न क्या है, रेंज क्या है, इंडिया को जीएसटी के पर्पज़ से कितने रेंज कितने डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। तो इसी तरह की बातें आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, लेवल ऑफ ऑफिसर। देखिए सबसे ऊपर जो होते हैं वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, राइट। इसके बाद चीफ कमिश्नर, देन प्रिंसिपल कमिश्नर, राइट। चीफ नहीं रहे, प्रिंसिपल कमिश्नर, इनसे नीचे कमिश्नर, देन एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर जो भी कह सकते हैं आप। इससे नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, एसीडीसी शॉर्ट में इनको बोलते हैं, देन सुपरिंटेंडेंट, देन इंस्पेक्टर, देन सब इंस्पेक्टर, राइट। तो ये हायरार्की है लेवल ऑफ ऑफिसर्स की जीएसटी लॉ के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं कि इंडिया को किन रेंज में कितने डिविजन्स में बांटा गया है। जोन बड़ा होता है कि डिवीज़न बड़े होते हैं, राइट। देखिए कई सारी रेंज को मिलाकर डिवीज़न बनाया जाता है, एंड कुछ डिविजन्स से मिलकर एक कमिश्नरेट बनता है, कुछ कमिश्नरेट से मिलकर जोन बनता है, और जोन से मिलकर इंडिया बनता है। तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इंडिया को कुछ जोन्स में बांटा गया है, 4 से 6 जोन्स के अंदर। वो जोन्स डिवीज़न के अंदर बटे हैं, वो डिविजन्स कमिश्नरेट के अंदर बटे हैं। इस तरह से इनकी ये हायरार्की होती है। देख सकते हैं आप इधर, जैसे कि 4 से 6 सेक्टर्स से मिलकर एक रेंज बनता है। रेंज को कौन एडमिनिस्टर करता है? सुपरिंटेंडेंट, राइट। 4 से 6 रेंज मिलकर एक डिवीज़न बनाती हैं, उनको कौन एडमिनिस्टर करता है? एसी या डीसी। 4 से 6 डिवीज़न से मिलकर एक कमिश्नरेट बनता है, ऑफिसर कमिश्नर। 4 से 6 कमिश्नरेट मिलकर एक जोन बनाते हैं, और इसी तरह से 4 से 6 जोन मिलकर एक पूरा इंडिया आता है। तो इस तरह से ये था आपका लेवल ऑफ ऑफिसर्स की हायरार्की। एंड जोन्स क्या हैं, कितने जोन्स से मिलकर कितने जोन्स में हमारा इंडिया है, उसमें कितने कमीशन एट्सेट्रा, ये सब आपको मालूम पड़ गया, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों। आगे जैसे हम असेसमेंट वगैरह में केसेस वगैरह कराने जाते हैं तो ये सब चीज़ें नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ऑथोराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स की। किस लेवल पर कौन से ऑफिसर को क्या ऑथोराइज़ किया गया है, ये बात करते हैं। देखिए सपोज़ ये एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, राइट। ये हमारा टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी में चीफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर एट्सेट्रा जो भी हैं, दीज आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। इनके पास पावर है टैक्स पेयर को ऑर्डर पास करने की। ऑर्डर हम समझ सकते हैं एक तरह का तमाचा है, राइट, टैक्स पेयर के मुंह पर। ये आपस में अपनी पावर को एक्सचेंज भी कर सकती हैं। सपोज इसमें कोई एक नहीं आया, प्रेजेंस नहीं है, तो वो अपनी पावर्स को दूसरे को डेलीगेट कर सकता है कि आप भी ये ऑर्डर पास कर सकते हैं इन आर एब्सेंस, राइट। तो इंटरनली इस पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं ऑर्डर पास करने के लिए टैक्स पेयर के अगेंस्ट। टैक्स पेयर का और इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी ऑर्डर को लेके, तो ये आगे फर्दर मूव करते हैं एपेलेट अथॉरिटी के पास। एपेलेट अथॉरिटी यानी कि कमिश्नर ऑफ अपील। अच्छा, ये तो थे तमाशा मारने वाले, यानी कि ऑर्डर पास करने वाले टैक्स पेयर के लिए। और ये एपेलेट अथॉरिटी जो है, कमिश्नरेट ऑफ अपील, ये इस तमाचे की जांच करेंगे, इस ऑर्डर की जांच करेंगे कि ऑर्डर सही पास किया गया है या नहीं किया गया है। एग्री पार्टी यानी कि टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका दिया गया है या नहीं दिया गया है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन बोथ दीज पार्टीज, राइट, दे विल गो टू एपेलेट अथॉरिटी। एपेलेट अथॉरिटी में भी अगर कुछ डिसीजन नहीं हुआ, सपोज वहाँ पर भी कुछ कन्फ्यूजन रहा, तो ये फर्दर मूव करते हैं जीएसटी
एटी मीन्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। इसको आप एक तरह से हाफ कोर्ट समझ लीजिए, जैसे कोर्ट को पावर होती है हाई कोर्ट को, इसी तरह से जीएसटी के अंदर जीएसटी का कोर्ट समझ लीजिए आप इसको, जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। यदि यहाँ पर भी कुछ पेंडिंग रहता है, कुछ डिसीजन नहीं आ पाता है, तो हाई कोर्ट पर मूव करते हैं एंड हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट पर। So these are the hierarchy in case of passing an order and redressing any grievance raised by the taxpayers or the adjudicating authorities, right? First is appellate authority, then GST appellate tribunal, then high court and then supreme court. So guys ये and yes one more thing, ये तमाचा मारने वाले हमने बताया आपको, ये ऑर्डर पास करते हैं और ये ऑर्डर की जांच करते हैं। टैक्स पेयर इनके पास जाता है कि मेरे को ये ऑर्डर पास किया गया है, गलत पास किया गया है, ये इस ऑर्डर की जांच करते हैं। तो क्या ये और ये अपनी पावर को शेयर कर सकते हैं? क्या ये कह सकते हैं कि हमारे एब्सेंस में आप ही इस ऑर्डर की जांच कर लेना, जबकि यही ऑर्डर जांच करने वाले हैं? आंसर इज़ नो। सो आप देख रहे हैं इस एरो को, नो पावर एक्सचेंज। ओके, ये आपस में इंटरनली पावर एक्सचेंज कर सकते हैं, बट इनके द्वारा ऑर्डर पास किया गया है एंड ये ही ऑर्डर की जांच करें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये ऑर्डर की जांच ये ही करेंगे, ऑर्डर पास इनमें से कोई कर सकता है। तो इनके आपस की पावर को एक्सचेंज नहीं किया सकता। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ क्लास। अगली क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे जीएसटी के अंदर। सो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आप रिवाइज़ करते रहिएगा प्लीज़, क्योंकि ये आपका बेस है। आगे चलकर काफ़ी एडवांस चीज़ें भी आएंगी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वो काफ़ी इजी वे में आपको बताया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसी के तरह की जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नारायण कॉमर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट आपको मिलते रहें। और दोस्तों, इस चैनल पर न केवल आपको जीएसटी की बल्कि डायरेक्ट टैक्स, अकाउंट्स का फंडामेंटल्स, बेसिक टू एडवांस सभी आपको देखने को मिलेंगे। सो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और किसी भी तरह की अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेरी है जीएसटी को लेकर, डायरेक्ट टैक्स को लेकर या अकाउंट्स को लेकर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। सो बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।